अल-हवीबियों और शेखों के देश सऊदी अरब के सबसे घटिया कानून, जिनके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि कानून सऊदी अरब को दुनिया का सबसे कट्टर मुस्लिम देश बनाते हैं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा देश सऊदी अरब दुनिया का सबसे अमीर और मजबूत मुस्लिम देश है। ये दुनिया भर की मुस्लिम कम्युनिटी का आका कहा जाता है। लेकिन ये देश जितना ऑयल प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी, हाई क्लास टेक्नोलॉजी और टूरिज्म डेस्टिनेशन से लैस माना जाता है, उतने ही खतरनाक और कट्टर है इस देश के कानून। सुनने के बाद आपके दिमाग में कुछ सवाल जरूर आए होंगे, जैसे कि क्या सऊदी अरब और तालिबानी शासन के कानून एक ही जैसे है? क्या तालिबान सल्तनत की तरह ही यह देश भी लड़कियों के लिए नरक से कम नहीं है? और भारत से सऊदी अरब जाने वाले लोगों पर भी क्या इतने ही कट्टर कानून लागू किए जाते हैं? तो दोस्तों, ऐसे ही कई और सवालों के जवाब और सऊदी अरब से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी जानने के लिए यह वीडियो पूरी जरूर देखिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका बानोलता वॉइस पर। आगे चलने से पहले अगर आप सच्चे सनातनी राम भक्त हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में श्री राम जरूर लिखें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सऊदी अरब यानी कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले तेल के कुएं, कट्टर कानून और ढेर सारी नौकरियों के ख्यालात आने लगते हैं। आज के समय में सऊदी अरब दुनिया का सबसे ताकतवर, अमीर और खूबसूरत मुस्लिम देश है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 1750 से लेकर आज तक यहाँ मोनार्की यानी कि राजा का शासन ही चलता है। इस देश के प्राइम मिनिस्टर और किंग सलमान बिन अब्दुलजील साउंड है, और उनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान यहाँ के क्राउन प्रिंस हैं, और इन्हीं के नियम, कायदे और कानून इस देश में फॉलो किए जाते हैं। इस देश की कुल आबादी 34 मिलियन है, लेकिन इनमें से 38% आबादी तो यहाँ दूसरे देशों के लोगों की ही है, जिनमें इजिप्ट, पाकिस्तान और भारत के लोग शामिल हैं। लेकिन ये लोग यहाँ बसने के लिए नहीं गए हैं, बल्कि इस देश में मौजूद नौकरियों ने इन लोगों को अपनी तरफ खींच लिया है। क्योंकि आप भले ही कितने ही अमीर क्यों ना हो, आप चाहकर भी सऊदी अरब में हमेशा के लिए सेटल नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ गैर मुस्लिम लोगों को सिटीजनशिप ही नहीं मिलती। तो जब आपको इस देश में सिटीजनशिप ही नहीं मिलेगी, तो ना तो आप यहाँ रहने के लिए जमीन खरीद सकते हैं और ना ही अपने देवी देवताओं के मंदिर बनवा सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, इस देश में गैर मुस्लिम लोगों को मरना भी अलाउ नहीं होता, क्योंकि अगर इस देश में गलती से आप मर गए तो आपको दफनाने तक के लिए जमीन नहीं दी जाएगी। तो चलिए अब आपको सऊदी अरब से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और वहां के कुछ कट्टर और घटिया कानूनों के बारे में बताते हैं, जो सऊदी अरब को दुनिया का सबसे खास और सबसे कट्टर मुस्लिम देश बनाते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में भले ही तेल के कुएं के भंडार भरे हुए हो, लेकिन यह देश बंजर रेगिस्तानी धरती से भरा पड़ा है। इस देश में तेल से ज्यादा महंगा पानी है, और इसकी वजह है कि सऊदी अरब में एक भी नदी नहीं है। यहाँ के लोग सब समुद्र के पानी का इस्तेमाल पीने के लिए और बाकी कामों के लिए करते हैं। इसके अलावा अब तक सऊदी अरब की इकोनॉमी तेल के कुएं पर टिकी हुई है। इस देश की जमीन में इतना तेल है कि यह पूरी दुनिया को तेल बेचकर पैसा कमाते हैं, और इस देश की जीडीपी का 67% रेवेन्यू श्रेड ऑयल और नेचुरल गैस से ही आता है। लेकिन श्रेड ऑन ऑयल एक नेचुरल रिसोर्स है, और आने वाले 2050 तक सऊदी अरब की जमीनों से कच्ची तेल खत्म हो जाएगा। और फ्यूचर की सिचुएशन को देखते हुए सऊदी अरब अपने देश को एक टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने की प्लानिंग कर रहा है, और इसी के चलते सऊदी अरब में बुर्ज खलीफा से भी बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची 1 किलोमीटर की बिल्डिंग जेदाह टावर बनने वाला है। दोस्तों, महिलाओं के मामले में सऊदी अरब की सोच अब तक बेहद पिछड़ी हुई है। इस देश में महिलाओं को छोटे कपड़े पहनने से लेकर ड्राइविंग करने तक की अनुमति नहीं दी गई थी। साल 2014 में सऊदी अरब दुनिया का वह आखिरी देश बना जिसने अपने यहाँ महिलाओं को खुले आम ड्राइविंग करने की परमिशन दी। सऊदी अरब में महिलाओं को बिना हिजाब के सड़कों पर निकलने की अनुमति भी नहीं है। यहाँ पर आप सार्वजनिक तौर पर छोटे कपड़े नहीं पहन सकते, और सऊदी अरब का यह कानून दुबई और कतार में भी फॉलो किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब 2 साल पहले कतार में फुटबॉल टूर्नामेंट रखा गया था, उस समय कई देशों की महिलाओं ने यह मांग की थी कि इस टूर्नामेंट के लिए सऊदी अरब अपने कानून में बदलाव करे। लेकिन सऊदी सरकार ने यह कहकर साफ मना कर दिया था कि एक टूर्नामेंट के लिए वह अपने देश के कानून में बदलाव लेकर नहीं आएंगे। सऊदी अरब कट्टर इस्लाम को फॉलो करता है, और यही वजह है कि सऊदी अरब में टोने टोटके, जादू मंत्र पूरे तरीके से बैन कर दिए गए हैं। यहाँ तक कि आप इस देश में टैरोट कार्ड रीडिंग और फ्यूचर प्रेडिक्शन तक नहीं कर सकते।
इस देश में भूत प्रेत, चुड़ैल, जादू और तंत्र मंत्र जैसी क्रियाओं से लेकर ऐसी किताबें पढ़ना, कहानी सुनना और टीवी या मोबाइल पर वीडियो देखना भी बैन किया हुआ है। और अपने इस कानून को कायम रखने के लिए सऊदी अरब सरकार ने 2009 में कमिटी ऑफ प्रिवेंटिव वॉइस बनाई थी, जो सऊदी अरब में जादू मंत्र और टोने टोटके जैसे कामों पर नजर रखती है। आप भले ही सऊदी अरब के हो या ना हो, लेकिन आप इस देश में किसी भी तरह का तंत्र मंत्र नहीं कर सकते। सऊदी अरब एक कट्टर इस्लामिक देश है, इसीलिए इस देश में दिन में 5 बार नमाज पढ़ना कंपलसरी माना जाता है। यह देश इस्लाम में लिखे हुए 5 वक्त की नमाज के नियम को कड़े तरीके से फॉलो करता है और नमाज के वक्त पर सऊदी अरब की सभी दुकानें तक बंद हो जाती हैं। अपने इस नियम को कायम रखने के लिए देश में अलग से पुलिस तैनात की गई है। दोस्तों, सऊदी अरब में चाहे कितने भी कठोर कानून क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या को कंट्रोल करने का कोई भी कानून नहीं बनाया गया है। आप सऊदी अरब में कितने भी बच्चे पैदा कर सकते हैं, लेकिन इसी के साथ सऊदी अरब में आप शादी से पहले एक दूसरे के साथ संबंध नहीं बना सकते, क्योंकि अगर पुलिस को पता चल गया तो आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। इसके अलावा सऊदी अरब में प्रोटेक्शन और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खरीदने के लिए आपको मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना पड़ सकता है। दोस्तों, जहां पूरी दुनिया भर में इस्लाम के लोग जुए और शराब की लत में डूबे हुए दिखाई देते हैं, वहीं सऊदी अरब में आप सट्टा मैच फिक्सिंग या गैम्बलिंग नहीं कर सकते। पूरे सऊदी अरब में एक भी कसाइनो या क्लब नहीं है, और इस देश में अगर गलती से आप जुआ खेलते हुए या सट्टा लगाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे भी गुजर सकती है। इसी के साथ सऊदी अरब में NOPDA यानी कि नो पब्लिक डिस्प्ले अफेक्शन रूल फॉलो किया जाता है, यानी कि भले ही आप शादीशुदा क्यों ना हो, आप अपने पार्टनर के हाथ में हाथ डालकर सड़कों पर नहीं चल सकते, ना ही खुलेआम अपने पार्टनर को हग और किस कर सकते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब की इस रंगीन दुनिया में आपको एक भी थिएटर देखने को नहीं मिलेगा। सऊदी अरब में 2017 तक एक भी सिनेमा घर मौजूद नहीं। इसमें सऊदी सरकार का यह मानना था कि फिल्में लोगों को आवारा बनाती हैं, लेकिन 2017 में हुए कानूनी बदलावों में सऊदी अरब में थिएटर को मंजूरी मिल गई। सऊदी अरब में अगर आप किसी शादी में शामिल होते हैं तो आपको अजीब कानून देखने को मिलेंगे। सऊदी अरब में शादियों में लड़के और लड़कियों के लिए अलग इंतजाम किए जाते हैं। इनके खाने पीने से लेकर मनोरंजन तक की सारी तैयारियां अलग अलग होती हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या सऊदी अरब के यह कानून सही है, और क्या इसी वजह से सऊदी अरब एक सच्चा मुस्लिम देश बना हुआ है? कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। वीडियो को एक लाइक करके अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो शेयर जरूर करें।